Hello everyone, welcome to Ritambra Commerce classes, and today our topic is Association of Southeast Asian Nation yani ASEAN. Now question arise, what is ASEAN? So answer is ASEAN is a regional intergovernmental organization that foster cooperation and integration among 10 member states in Southeast Asia. सो ये एशियन का हो गया मीनिंग। एशियन का क्या मीनिंग बताया इसमें, वो यही बोला हुआ है कि रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एशियन क्या है? एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, फॉस्टर करता है कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग 10 मेंबर स्टेट। 10 मेंबर स्टेट हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, उनको क्या करता है, ये कोऑपरेशन करता है और इंटीग्रेशन करता है नेशंस के बीच में। सो ये इसका एशियन का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक ऑफ एशियन क्या है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर है कि फर्स्ट करैक्टरिस्टिक इसमें है एस्टेब्लिशमेंट। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 में एशियन क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, एशियन डिक्लेरेशन था एंड जिसे हम क्या कहते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका मोटो क्या था? तो मोटो जो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो ये इसका मोटो है। मतलब क्या है कि ये जो 10 कंट्रीज़ हैं ये क्या करेंगे, मिल करके और क्या बनाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे। और उस एसोसिएशन का क्या मोटो होगा? तो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी की तरह काम करेंगे, एक ग्रुप में काम करेंगे ये 10 कंट्रीज। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है ये लिस्ट आपको गिवन है मेंबर स्टेट, 10 मेंबर स्टेट हैं उनका एक लिस्ट गिवन है जो आप रीड आउट कर लेना। जैसे 10 मेंबर कंट्रीज आर इन ऑर्डर टू देयर एसेशन। तो ये पहला बता रखा है कि ये थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है, म्यांमार और कंबोडिया। सो इसमें बोला हुआ है कि फर्स्ट इसमें फाउंडेशन, सो वही बता रहा है कि एशियन वाज फाउंडेड, कब फाउंड हुआ? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड के अंदर, विद साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और ये इसका फाउंडेशन रखा कैसे गया? तो इसमें क्या हुआ है, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था और जिसे क्या बोला जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है फाउंडिंग मेंबर कौन थे एशियन के? तो फाउंडिंग मेंबर द ओरिजिनल, स्टार्टिंग में इसके कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। और ये कौन कौन से थे ये 5 मेंबर्स? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। नेक्स्ट थर्ड है करंट मेंबर कौन है? तो करंट मेंबर कौन है? सो यहाँ पर बोला है कि इसके करंट मेंबर कौन है। तो वाइल द इमेज स्टेटेड देयर आर 10 मेंबर्स। देखो अभी हमने लिस्ट देखा है ना, तो उसमें कितने थे? 10 मेंबर्स थे। एज ऑफ अक्टूबर 2025। सो यहाँ बोला हुआ है कि 26 अक्टूबर 2025 को तिमोर लेस्ते, ये कंट्री है, ऑफिशियली बिकम 11 फुल मेंबर ऑफ एशियन। तो ये इसका क्या है, 11 है। यानी पहले कितने थे? 10 मेंबर्स जो स्टेट थे इसके मेंबर थे, 10 कंट्रीज इसके मेंबर थे। बट क्या है कि 26 अक्टूबर 2025 को एक और नेशन जो है इसके साथ ऐड हुआ है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तिमोर लेस्ते, ठीक है ना। और अब कितने हो गए फिर ये मेंबर, कितने हो गए? ये 11th मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्सटेंडेड कॉपरेशन। एक्सटेंडेड कॉपरेशन में क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट विद अदर नेशन। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे कॉपरेट करता है अदर नेशन के साथ? तो इसमें बता रखा है एशियन +3 है। एशियन +3 में क्या है? 3 कंट्रीज हैं। अब ये 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया समिट है और ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन आता है? तो इसमें आएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। सो ये आता है।
इतना जानने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स। जो एशियान है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या उसने अचीव किया, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है मिशन। मिशन क्या है? एशियन एम, एशियन का क्या है, एम क्या है? टू प्रमोट रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेन मिशन इसका क्या है, एशियन का एम तो यही है भाई कि प्रमोट करना रीजनल पीस, क्लियर है, स्टेबिलिटी लाना है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करना है सभी कंट्रीज में मिलकर। सो ये इसका क्या है, मेन मिशन है। और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इस मिशन को फुलफिल करने के लिए कुछ एग्रीमेंट भी हुए इनके बीच में। और ये एग्रीमेंट्स क्या थे? सो यहाँ बता रखा है कि की एग्रीमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और जिसमें फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, क्लियर है। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मेंबर्स हैं हैव प्लेज्ड, यानी ये जो मेंबर हैं इन्होंने प्लेज लिया है, किस लिए? नॉट टू डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, यानी इन 11 जो कंट्रीज है, पहले 10 थे अब 11 हो गया ना, तो इन 11 के 11 कंट्रीज ने क्या प्लेज लिया है, क्या कसम खाई है, इन्होंने प्लेज लिया है नॉट टू डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, कि हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म कैसे होगा? सो यहाँ पर बोला है कि जो भी टेररिज्म का इशू होगा ना, हम उसको सभी मिलके और उसको फेस करेंगे, जो टेररिज्म है उससे फाइट करेंगे। सो इसको लेके, तो इसमें ये होगा कैसे? तो ये होगा शेयरिंग इंटेलिजेंस करके एंड ईजिंग द एक्सट्रेडिशन ऑफ द सस्पेक्ट, क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट है ट्रेवल एंड ट्रेड। ट्रेवल एंड ट्रेड में क्या है, नेगोशिएटेड, इन लोगों ने क्या है आपस में बातचीत करी है, नेगोशिएट किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आपस में कंट्रीज क्या करेंगी, एक दूसरे के लिए फ्री ट्रेड कर देंगी, इजी ट्रेवल्ड फॉर द सिटीजन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। और ये जो मेंबर कंट्रीज है, ये जो 10 मेंबर्स या 11 मेंबर्स का जो ग्रुप है, ये लोग एक दूसरे के सिटीजन्स के लिए जो ट्रैवल है वो क्या हो जाएगा, उनके लिए ईजी हो जाएगा, क्लियर है। और ट्रेड वगैरह भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लिए फ्री कर देंगे। सो ये है, इन सब चीज़ों को लेके क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट इन्होंने करा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे AEC कहते हैं, और ये एस्टेब्लिश हुआ 2015 में। और इसका मोटिव क्या था इसको एस्टेब्लिश करने का? तो हम क्या करेंगे, सिंगल मार्केट करेंगे विद फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड लेबर। सो ये था। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जो आप ये पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है समरी है बेसिकली जो भी अभी तक हमने समझा है। और इसमें क्या बता रखा है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशियन, और ये जो नाम बता रखा है कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये जो हमारे 10 कंट्रीज बता रखा था मेंबर कंट्रीज, उनके नाम है ये सारे, फिलीपीन, सिंगापुर, ये सब कुछ। उसके बाद क्या रखा है, एशियन जो कम्युनिटी है उसमें क्या है, फर्स्ट बता रखा है एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है। और ये क्या करता है, तो ये रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है। दूसरा एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ये क्या करता है, ये सिंगल मार्केट क्रिएट करता है, प्रोडक्शन बेस, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट की बात करता है। फिर नेक्स्ट है एशियन सोशल कल्चर कम्युनिटी, क्या करता है, तो ये क्या करता है, केयरिंग करता है, शेयरिंग करता है, सोसाइटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो ये इसका काम है। और वही लास्ट में आपको क्या है दोबारा रिमाइंड करवा रहे हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ, तो 8 अगस्त 1967 में एशियन आया। एंड इसका मोटो क्या था, तो एशियन का जो मोटो है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है। और कोर प्रिंसिपल, किस कोर प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो नॉन इंटरफेरेंस, कि हम क्या करेंगे, किसी एक दूसरे कंट्री के बीच में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, एंड पीसफुल सेटलमेंट करेंगे डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो हम क्या करेंगे, पीसफुल उसका सेटलमेंट करेंगे। सो ये था आपका समरी टाइप। अब नेक्स्ट है, अभी आज के टाइम में करंट अपडेट क्या है एशियन को लेके। सो करंट अपडेट 2026 का, इसमें फर्स्ट बता रखा है चेयरमैनशिप की बात बता रखी है। और बोला है कि जो फिलीपीन है वो होल्ड करता है द एशियन का चेयरमैनशिप फॉर 2026 अंडर द थीम। इसमें इसका थीम क्या है, तो नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। सो ये इसका थीम है। फिर है इसके स्ट्रैटेजिक प्लान की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है, AEC स्ट्रेटेजी प्लान 2026
2030 और विच फोकस ऑन द रीसाइलेंट सप्लाई चेन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, ये क्या है? तो 2026 हैज़ बीन डिजाइंड एज द एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैत्री कॉर्पोरेशन टू एनहेंस द सेफ्टी एंड ब्लू इकोनॉमी इन द रीजन। सो ये रहा आपका एशियन को लेके ओवरऑल अबाउट। और आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच, and if you like the video, please subscribe the channel, press the bell icon so you get more video lecture on that time. Thank you.